बिना बुलाए परुआ बोले हे देवानी वाला हिसाब किताब बात कर लें। हाँ जी बता हाँ हाँ नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को हुई लोमहर्षक घटना में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां दुबे परिवार के बच्चे बेटे देवेश दुबे ने मांग कर दी है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो ब्रह्मभोज नहीं करेगा, दूसरी तरफ यादव पक्ष के लोग भी अब आ डटे हैं मैदान में। प्रेमचंद यादव की पत्नी और बड़ी बेटी आज मिली है एसपी से और कह रही हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो तो हमारी तरफ से हुई ही नहीं है, लिहाजा अब हमारी भी बात सुनी जाए। एफिडेविट दिया है और उसमें सीधे सीधे उन्होंने कर दी है बड़ी मांग। सुनिए एसपी से मिलने के बाद क्या कह रही हैं उनकी पत्नी और उनके वकील। पूजा थी हमारे घर और हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं आवेदन पत्र के लिए। बाकी हमारे क्रिमिनल वकील हैं, आप उनसे पूछें। नारायण पूजा किस विधि से हुई है आपकी? गायत्री पूजा। आज पूरा श्राद्ध का कर्मकांड हो गया है? नहीं, ब्रह्मभोज अभी 17 को है। कर्मकांड की पूजा जो हुई है उसमें यादव जी थे, कुशवाहा जी थे, इन लोगों ने कर्मकांड की जी आने वाले हैं परसों, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हथियार लेने एसपी साइड से। हाँ, इस बात से बताइए कि आज क्या कर्मकांड होगा, किस विधि से होगा? अभी मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बताइए, अखिलेश जी आज आने वाले हैं परसों, इस पर क्या कहना है आपको? अब वो आएंगे तो देखेंगे। आवेदन पर साहनी मैं हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ दीवानी कचहरी देवरिया में। और चूँकि आज मुझको इंगेज किया गया है अधिवक्ता प्रेमचंद यादव के परिवार द्वारा, हमारी तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाया गया है, तथाकथित एफआईआर, क्योंकि उसकी कॉपी अभी तक हमको उपलब्ध नहीं करवाई गई है, और जिस एफआईआर को दर्ज करवाया गया है प्रेमचंद यादव के परिवार की तरफ से, सच्चाई ये है कि जिसको कंप्लेनेंट उसमें बनाया गया, कंप्लेंट जिसने अनिरुद्ध यादव को बनाया गया, उसको भी नहीं जानकारी कि उसकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज हो गया। सत्यता यही है। आज तक इस मुकदमे में के आईओ जो हैं वो आज तक कोई भी जांच पड़ताल, बयान, मौका मुआयना कुछ भी करने नहीं गए। ठीक है, तो आज जो है प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है उनके द्वारा एक एफिडेविट एसपी साहब को इस मार्फत दिया गया है कि जो कंसर्न्ड आईओ हैं, हमारी तरफ से जो मुकदमे दाखिल किए गए, एफआईआर दर्ज करवाया गया था, पुलिस के दबाव में या प्रशासन के दबाव में या सत्ता के दबाव में साइन करवा करके उसी मुकदमे में कम से कम सही तरीके से हमारे पक्ष का बयान ले लिया जाए, मौका मुआयना करवा लिया जाए। और उसमें 2 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है और वो मौके पे मौजूद थे और प्रेमचंद यादव की हत्या में शामिल रहे हैं। उन दोनों को गिरफ्तारी शीघ्र अतिशीघ्र। कौन कौन है वो आप एफिडेविट की कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसमें नाम मेंशन है। हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं वो नाम। अच्छा, कारण ये है कि अभी मैं आप लोग के सामने नाम ले लूँगा तो वो भाग जाएंगे। सत्ता का दबाव इस तरीके से है कि कोई ना कोई सीडीआर निकाल लिया जाएगा उनको बचाने के लिए। अच्छा, तो हम इस समय सिस्टम से भी लड़ रहे हैं और सत्ता से भी लड़ रहे हैं। न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हत्या हुई है, दोनों तरफ हत्या हुई है, लेकिन जो पहली हत्या हुई है उस हत्या के विषय में जांच होना अनिवार्य है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑफेंस है। एक हत्या के बाद और हत्याएं हुई हैं, तो जांच दोनों हत्याओं का बराबर होना चाहिए। एक पक्ष को बचा करके एक पक्ष को संलिप्त कर लेना ये गलत बात है। कई नेताओं का कई लोगों बताइए ना जी, किस विधि विधान से पूजा पाठ हुई है, कौन लोग? गायत्री परिवार से हुई है, गायत्री परिवार से करवाएंगे हम लोग। गायत्री परिवार से पूजा पाठ हुई है, उनके परिवार के लोगों ने करवाया और पहले से भी कराते रहे। क्या नाम है? सुना आपने, ये खुलासा नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने एफिडेविट में क्या कहा है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनकी मांग है कि दुबे परिवार का बड़ा बेटा देवेश दुबे ही हत्यारा है, लिहाजा उसके खिलाफ एफआईआर की जाए
और गिरफ्तार किया जाए तत्काल। जबकि देवेश दुबे का कहना ये है कि वो तो एक दिन पहले ही बलिया चले गए थे और वहाँ पे त्रिपिंडी पूजा करानी थी, जब लौटे थे तब उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी से सब कुछ पकड़ में आ जाता है। जैसे ही टावर डंप होगा वैसे ही पता चल जाएगा कि देवेश दुबे उस दिन कहाँ थे, क्योंकि जिसके यहाँ वो पूजा कराने गए थे वो सामने आ चुके हैं और बता चुके हैं कि हाँ उनके यहाँ वो पूजा कराने के लिए आए थे, वो बलिया में थे। और इधर से यादव पक्ष का कहना है कि नहीं, प्रेमचंद यादव को मारने के बाद वो भाग गए थे। तो अब बात यहाँ पे आ गई है कि यादव पक्ष को ये लग रहा है कि उनके पक्ष से भी एक आदमी की जान गई, दूसरे पक्ष से 5 आदमी की जान गई। 5 आदमी के जान जाने के आरोप में 20 लोग 21 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। औरों पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और दुबे परिवार से या उनके समर्थकों में से तो किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं। जो FIR लिखाई गई उसमें उन 5 लोगों के खिलाफ FIR लिखाई गई जो अब इस दुनिया में है नहीं। लिहाजा जो बचा हुआ उनका बड़ा बेटा है उसकी घेराबंदी की जा रही है, क्योंकि देवेश दुबे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रेम यादव के घर पर, जो कि सरकारी भूमि पर बना है, बुलडोजर चलाया जाए और सबको गिरफ्तार किया जाए, फांसी की सज़ा दिलाई जाए, उनकी प्रॉपर्टी वापस की जाए। एकदम साफ पता चल रहा है कि दोनों तरफ से पेशबंदी की जा रही है। अब देखते हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन क्या डिसाइड करता है। राजन बेखबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।